साथ साहब आपकी जानिब आऊँगी, क्या देखते हैं आप जिस तरह से डॉलर की प्राइस तो कम हो रही है लेकिन जो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो रियासती रेट है वो दिखाई नहीं दे रही है। अब तक अगस्त से तकरीबन जो है 4% महंगाई में इजाफा हो चुका है। नहीं देखिए, रियासती रेट तो दिखाई दे रही है, इसके अंदर क्या शक है। ये बल्कि डॉलर की प्राइस किसी स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट की वजह से नहीं आई, साहब अभी जो तक डेली ऐसे बेसिस नहीं की हुआ अशियां कि हैं उनमें कमी दिखाई नहीं दे रही है। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ जी। मेरी गुजारिश अगर सुन लीजिए कि रियासत की रेट की वजह से कि अभी कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हुआ। ऐसे नहीं हुआ कि इंटरिम गवर्नमेंट ने आके कुछ ऐसे इक़दामात कर दिए हैं जो कि स्ट्रेटिजिक लेवल के ऊपर डॉलर को 30, 40, 50 रुपए कम करते। ऐसा कोई हमारे को टैक्स नेट में 15-20% इजाफा नहीं हो गया, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के इंटरेस्ट रेट्स ड्रॉप नहीं हो गए, हमारी अभी स्ट्रक्चरल इश्यूज के अंदर हमारी कलेक्शन रेट्स बेहतर नहीं हो गए, कोई प्राइवेटाइजेशन अभी कामयाब नहीं हुई। अभी स्ट्रक्चरल इश्यूज जो वफाकी हुकूमत को करने हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, प्राइवेटाइजेशन ने, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने करने हैं, अभी वो काम नहीं हुए। अभी सिर्फ रियासत ने जो अपने काम करने थे कि डॉलर की स्मगलिंग रोकी जाए, कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही थी फॉरेन एक्सचेंज की उसको कर्टेल किया जाए, इस तरह की चीज़ों की वजह से अभी सिर्फ स्टेट की रिट इन्फोर्स होने की वजह से इन इश्यूज़ के ऊपर जो स्मगलिंग और दीगर चीज़ों से रिलेट करते हैं डॉलर में इतनी कमी आ गई है। तो आप देखिए कि अगर इसी के साथ किसी तरीके हमें एक ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप मिल जाए जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव चेंजेस कर सके, यानी कि एफबीआर के अंदर के चेंजेस कर सके, टैक्स नेट को इम्प्रूव कर सके, जो हमारी डार्क इकॉनमी है, अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, उसके अंदर कोई इंक्रोच कर सके, हमारी बिजली चोरी को ख़त्म कर सके, अगर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस बेहतर हो जाएं तो मुझे इस 30, 40, 50 रुपए की कमी की वजह से जो सिर्फ रियासत ने अपने चंद एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें ठीक करके कर ली, इससे मुझे उम्मीद पैदा हुई कि वाकई अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ठीक हो जाएं तो ये डॉलर काफ़ी नीचे आ सकता है। हमारा मसला ये रहा है अनफॉर्चुनेटली कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई हैं, और इसके ऊपर हमें बड़ी सीरियस डिबेट होनी चाहिए इस मुल्क के अंदर, कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं अगर उनके पॉलिटिकल लीडर्स की अगर ज़्यादातर जायदाद किसी फॉरेन करेंसी में पड़ी हो तो वो किस तरह के इक़दामात उठाएगा उस फॉरेन करेंसी को कम करने के लिए या उसको डीवैल्यू करने के लिए और रुपए को मज़ीद बढ़ाने के लिए। वो क्यों करेगा? अगर मेरे पास 10 रुपए पाकिस्तानी रुपए हों और 10 डॉलर हों तो मैं चाहूँगा कि डॉलर महंगा हो जाए ताकि मेरी कोई नेटवर्थ बढ़ जाए। तो जब तक हमारी पॉलिसी मेकिंग ऐसे लोगों के हाथ में रहेगी जिनकी अपनी नेटवर्थ या अपनी फैमिली के असासाजात डॉलर्स के अंदर हैं या फॉरेन करेंसी के अंदर हैं, मेरा ख्याल है तब तक वो पॉलिटिकल विल शायद ना मिले। स्टेट की विल और स्टेट का जो रेट है वो तो हमें नजर आ रही है। ठीक है, मतलब इस्लाहात होनी चाहिए।